आपने तालिबान के डेलीगेशन को दुनिया के अलग अलग सरकारों से मिलते हुए देखा होगा। अक्सर ये बातें अखबार में आती हैं कि तालिबान के डेलीगेशन से कभी दुनिया का ये देश मिला, कभी ये मिला। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या तालिबान अपने चेहरे को चाहता है कि एक उसे पहचान मिल जाए, उससे मान्यता मिल जाए? क्या ये मकसद है उसका? इन तमाम बातों पर बातचीत होगी और ये भी बताएंगे आज हम आपको कि आखिर यूरोपियन यूनियन ने तालिबान को लेकर क्या कहा है, तालिबान के डेलीगेशन को लेकर क्या कहा है। इसके बाद बात होगी कि आखिर रूस की जो सेना है उज्बेकिस्तान बॉर्डर यानी उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में क्यों पहुंच गई। और इसके बाद ये भी बताएंगे हम आपको कि आखिर अशरफ गनी जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या कहा है अमेरिका को लेकर। और इसके बाद बात होगी आज कि आखिर पाकिस्तान पर क्यों भड़क गए कनाडा के पूर्व मंत्री और उन्होंने क्या कुछ आरोप लगाया है। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। सबसे पहले बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन ने ये साफ कह दिया है कि तालिबान को मान्यता देने वाला नहीं है। दरअसल यूरोपियन यूनियन को ये पता है कि जिस हिसाब से इस वक्त तालिबान का डेलीगेशन पूरी दुनिया में घूम रहा है उसका सिर्फ एक ही मकसद है। वो चाहता है कि उसकी सरकार को मान्यता दे दी जाए। मान्यता तब जब वो दूसरी सरकार को चुनाव हरा कर नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, बल्कि उसे मार कर, गिरा कर और उस पर जबरदस्ती कब्जा कर कर वो सरकार में आना चाहता है। ईयू ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान यदि तालिबान में सत्ता पाने में कामयाब होता है तब भी वो उसे किसी भी सूरत में मान्यता नहीं देगा। इस बीच अफगानिस्तानी सेना ने 48 घंटे में तकरीबन 300 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के लड़ाकों के साथ भारी भीषण जंग जारी है। इस बीच तालिबान के जो नेता हैं वो चीन से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। तालिबान के नेता ये चाहते हैं कि चीन उनको सपोर्ट करे और इस बात पर ईयू ने अब हथौड़ा मार दिया है। अफगानिस्तान के लिए ईयू प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थॉमस निकोलसन ने तालिबान के बढ़ते कदमों पर चिंता जताते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम यथासंभव पाकिस्तान के विकास में योगदान देते हुए सियासी तौर पर मौजूदा हालात का समाधान निकालने में भी शामिल होंगे, लेकिन यदि तालिबान 1990 की तरह ही इस्लामी अमीरात की योजना देता है तो इसे मंजूर नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर बातचीत के लिए तालिबान की तरफ से ईयू का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उधर अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अफगान बलों ने गजनी, कंधार, हेरात, फराह, जुजान, बल्ख, समांगन, हेलमंद, तखर, कुदुंज, बगलान, काबुल और कपीसा में अभियान चलाकर शनिवार को तकरीबन 300 तालिबानियों को मार गिराया। इन सब के बीच कनाडा के पूर्व मंत्री क्रिस अलेक्जेंडर ने पाकिस्तान पर छंद युद्ध का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तालिबान की मदद पाकिस्तान बैकडोर से कर रहा है और वहां के लड़ाकों को वो पूरा सपोर्ट भी कर रहा है। साल 2013 से साल 2015 तक कनाडा के नागरिकता एवं आव्रजन मंत्री रहे क्रिस ने कहा है कि तालिबान लड़ाके पाकिस्तान से अफगानिस्तान सीमा पार करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान आक्रामक कृत्य में संलिप्त है और छंद युद्ध में शामिल है। क्रिस के इस ट्वीट पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बौखलाते हुए इसे पूर्व मंत्री का भ्रामक दावा करार दिया है। इस बीच अफगानिस्तान से लगती तजाकिस्तान की सीमा पर रूस की बहुत बड़ी संख्या में रूसी सैनिक जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। दरअसल ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि वो अफगानिस्तान में अपने सेनाओं को भेज रहा है, बल्कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि तजाकिस्तान से लगती सीमा पर रूस जो है अभ्यास करने वाला है। दरअसल रूस के मुताबिक ये 5 दिनों तक युद्धाभ्यास चलेगा, जिसमें 1500 रूसी सैनिक और उज्बेक सैनिक हिस्सा लेंगे। अफगानिस्तान में संभावित खतरे को लेकर रूस कितना गंभीर है, इसका संकेत इस बात से मिलता है कि इस त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास के लिए वो तजाकिस्तान को बड़ा सैन्य बल भेजेगा, जिसकी सीमा तालिबान द्वारा कब्जे में लिए गए इलाके से लगती है। वहीं अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद और वहां पर तालिबान के उपद्रव मचाने के बाद अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि उनका प्लान कुछ और था। उनका प्लान था कि वो अगले 6 महीने में इस पूरी स्थिति पर नियंत्रण करेंगे और धीरे धीरे यहां से अमेरिकी सेना जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा है। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने अफगानिस्तान में तेजी से बिगड़ते सुरक्षा हालात के लिए अमेरिका और उसके सैनिकों को अचानक वापस लेने के फैसले का जिम्मेदार ठहराया, लेकिन कहा कि हमारी सरकार की योजना 6 महीने में परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की थी। गनी ने एक भाषण में अफगानिस्तान संसद को बताया कि मौजूदा हालत अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की वापसी पर अचानक लिए गए फैसले के कारण है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 6 महीने में हालात काबू में करने की योजना का अमेरिका ने समर्थन भी किया था। गनी ने कहा कि तालिबान तब तक शांति नहीं रुख करेगा जब तक सुरक्षा के बिगड़ते हालात पर अंकुश
नहीं लगाया जाता। तो वहीं तालिबान की मदद के खिलाफ न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी पाक विरोधी रैली निकाली गई, जिसमें पख्तून तहफूज मूवमेंट ने अली वजीर को अवैध नजरबंदी और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के छंद युद्ध के खिलाफ न्यूयॉर्क में विरोध प्रदर्शन किया। पीटीएम के मुताबिक कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क में पार्टी ने कार रैली निकाली और पाकिस्तान का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने अल वजीरी की तत्काल रिहाई और अफगानिस्तान में पाकिस्तान छंद युद्ध खत्म करने की मांग की। तो ये थी कुल मिलाकर कि आखिर क्या कुछ अफगानिस्तान को लेकर दुनिया में चल रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के बाहर क्या चल रहा है, उसकी एक छोटी सी झलक। और हम आपको ऐसे ही लगातार अफगानिस्तान की खबरों से लगातार रूबरू कराते रहेंगे।